नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, सभी बच्चों की मांग हो रही थी, सर कथन निष्कर्ष लाइए। यहाँ कथन निष्कर्ष न्याय निगम जिसे कहा जाता है सिलॉक्स, ठीक है बालक। तो ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये जान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन यही रहेगा। मतलब वो सब मिला के कथन पूर्व धराए और क्या इसमें 5 चैप्टर होता है। तो हम पांचों चैप्टर आपको मतलब बारी मतलब कंटिन्यू एक स्टेप बाय स्टेप आपको लगा दिया जाए। घबराने वाली बात है नहीं। ये जान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन यही आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिए, ये चैप्टर पढ़ लीजिए इससे। और कथन पूर्व धराए और कथन तर्क, ये सब एक ही मतलब सब एक ही मिश्रण है ना। एक प्रकार जान लीजिए सब एक ही रहते हैं। आराम आराम हम बता देंगे स्टेप बाय स्टेप। आपका 15 से 20 क्वेश्चन दोस्तों तैयार हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में 55 रीजनिंग में से। तो चलिए, आज पहली क्लास है दोस्तों कथन पूर्व धराए का। आज हम आपको नियम बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे, क्वेश्चन का क्लू निकल रहा है वो भी बताएंगे। वही आप ध्यान कर लेना। बाकी आगे सवाल कितना भी टफ रहेगा आप चुटकियों में लगा लोगे। सही है, चलिए देखते हैं। देखिए पहले देखिए, इसे न्याय निगमन भी कहा जाता है ना। कथन पूर्व धराए न्याय निगमन सिलॉक्स, ठीक है बालक, सिलॉक्स। देखिए इस प्रश्नावली के अंतर्गत 2, 3 या 3 से अधिक कथन दिए जाते हैं। जो कथन रहेगा दोस्तों, जो कथन रहेगा 1, 2, 3 या 4, मतलब 1, 2, 3, 4 कथन रहेंगे। कथन दिए जाए मतलब दिए होते हैं और कथनों के सत्य मानते हुए उसकी जांच करनी होती है। और निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य हो। निष्कर्ष जो है निश्चित रूप से क्या हो बालक, सत्य हो। तो अब थोड़ा आप लोग ये समझिए, जैसे जो निष्कर्ष होगा सही है, जो निष्कर्ष होगा वो भी कम से कम 3-4 दिया रहेगा ना। 3-4 दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा, कम से कम 3-4 दिया रहेगा। निष्कर्ष भी रहेगा, 2 रहेगा, एक तो दिया नहीं रहेगा, 2, 3, 4, ठीक है, 2 या 2 से अधिक। तो इसको आप निश्चित रूप से सत्य मान के करना। सत्य मतलब ये है, जैसे देखा ये पढ़ नोट लीजिए, नोट देखिए। निश्चित रूप से सत्य का अर्थ यह है कि वह निष्कर्ष परिस्थितियों के बदलने पर ना बदले, अर्थात हर एक चित्र में सही हो। मतलब कह सकते हो परिस्थितियों के बदलने पर ना बदले, हर एक चित्र में सही हो। मतलब 2 फिगर बनेगा, दोनों में सही माना जाएगा तभी वो निष्कर्ष सही होगा। ये नहीं एक फिगर में सही है दूसरे वाले फिगर में गलत है तो भी सही मान लो, तब गलत मान लिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें कहा है, देखिए इसमें कहा गया है जांच करनी होती है। निष्कर्ष को निश्चित रूप से सत्य माना जाता है। सत्य का मतलब कह दिया निष्कर्ष में सभी पुलिस चोर हैं, जिसे कह दिया जाए सभी पुलिस चोर हैं। तो आप जो सवाल लगाएंगे निष्कर्ष अकॉर्डिंग लगाएंगे। ऐसा नहीं लगाएंगे कि अरे हम भी पुलिस हैं हम चोर नहीं हैं, ऐसे नहीं लगाएंगे। वो तो जो कथन दिए जाएगा आप इसी अकॉर्डिंग आपको सवाल को हल करना है। सही है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए इस प्रश्नावली के अंतर्गत 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बालक, इस प्रश्नावली के अंतर्गत 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल सिलॉक्स। सही बालक, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल सिलॉक्स। और दूसरा पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंप्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है। और तीसरा पूछा जाता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज। और चौथा पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिवर्स सिलॉक्स। सही है। अब देखिए ये जो दोनों है ना ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल एग्जाम मतलब आप उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, बैंक, एसएससी कोई भी आप देंगे तो ये दोनों पूछा जाता है। लेकिन और ये जो दो है दोस्तों ये बैंक में पूछा जाता है। बैंक में पूछा जाता है, सीजीएल में पूछा जाता है। सही है, सीजीएल और बैंक में पूछा जाता है। और ये जो है ऑल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बालक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए देखिए नोट में मतलब लिख लीजिएगा। इस प्रश्न को समझने के लिए 4 बातों का ध्यान देना होता है। अब पहली बात हमने लिख दी है ना, इस प्रश्न को समझने के लिए निम्न 4 बातों का ध्यान देना होता है। पहला पॉइंट ए है ऑल ARB। पहला पॉइंट का है दोस्तों ऑल ARB, सभी ए बी हैं। ऑल ARB सभी ए बी हैं। तो अब इसका ऑल ARB का अगर आप फिगर बनाओगे, ऑल ARB का अगर आप दोस्तों फिगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे ऑल ARB? देखिए ऑल ARB सभी ये पहला पॉइंट है, सभी ये बी हैं। सही है, सभी ये बी हैं, ऑल ARB। और दूसरा पॉइंट, दूसरा फिगर बनेगा, एक फिगर और बनेगा। देखिए ऐसे, देखिए ए हो गया ए हो गया बी। सही बालक, देखिए
सही है। एक बनेगा ऐसे, ऑल ए आर बी ऐसे भी फिगर बनेगा, ऑल ए आर बी का ऐसे भी फिगर बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, रिवर्स संभव नहीं है, रिवर्स पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह है रिवर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब समझिएगा, अगर सभी ए बी हैं तो का इसका जो है, सभी ए बी हैं तो का इसका हो जाएगा सभी बी ए हैं। ये हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। अगर सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं तो का सभी बी ए हो सकते? नहीं हो सकते। जैसे इसमें देखिए सभी ए बी है, लेकिन इसमें देखिए सभी ए बी हैं, सभी बी ए है। इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें सभी बी ए नहीं दिख रहा है। तो जब दोनों में सही दिखेगा, मतलब दोनों में दिखेगा सभी बी ए है, तभी रिवर्स पॉसिबल होगा, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। मतलब आप ए से बी में जा सकते हैं, बी से ए, सभी ए बी में जा सकते हैं, लेकिन सभी बी ए में नहीं आ सकते हैं। सही बालक, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या निकलेगा, ऑल से सम निकलता है, अब ऑल से क्या निकलता है? सम निकलता है। जैसे कहा गया है, समझिएगा, सभी ए बी हैं, अगर सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे। क्लियर है बालक? जैसे हम कह दें हमारे कोचिंग के सभी बच्चे पुलिस हैं, सही है, हमारे कोचिंग के 100 बच्चे हैं, 100 पुलिस हैं। अब कोई आया 10 लोग को खड़ा कर दिए, 10 लोग खड़े हो जाओ, तो पूछेगा आप पुलिस हो? तो 10 वाले कहेंगे हाँ पुलिस हैं। तो कुछ में यही आ गया ना, कुछ में यही आ गया, समझ रहे? नहीं, कुछ में आया कि नहीं आया? अगर हमारे कोचिंग के सभी बच्चे पुलिस हैं तो कोई आज 10 लोग को खड़े कर दिए, 10 लोग किस में आ गए? कुछ में। तो 10 लोग जब आ गए तो अगर सब पुलिस हैं तो जो है वो 10 पुलिस होंगे। इसीलिए कहा जाता है आल से सम निकलता है, आल से सम निकलता है, सम से आल नहीं निकलता है। ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा, आल से सम निकलता है, सम से आल नहीं निकलता है। यहां तक क्लियर हो गया बालक? इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, सही है, कुछ ए बी हैं। इसका जो फिगर बनेगा, इसका जो फिगर बनेगा, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। सही बालक? देखिए कुछ ए बी है ना, कुछ ए बी है। एक फिगर ऐसे बनेगा, देखिए, और या इसका फिगर ऐसे भी बना सकते हो। देखिए कुछ ए बी हैं, सही है, और या ऐसे भी बना सकते हो, कुछ ए बी हैं। हाँ, कुछ बी ए है, उल्टा बना दिए। देखिए इसको यहां रख दिया जाए, ए को, और बी को यहां रख दिया जाए। क्लियर है बालक? सही है। अब देखिए सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। अब पहला देखा, दूसरा पॉइंट, बात समझिए। अब इसमें देखिए कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, सही है। अब देखिए यहां देखिए सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे। एकदम बात क्लियर है, अगर सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे। यहां देखिए सभी बी ए हैं तो कुछ बी ए होंगे। तो मतलब इसमें क्या होगा? रिवर्स पॉसिबल है। अगर कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कुछ ए बी है, अगर यहां देखिए कुछ ए बी हैं, अगर आप यहां देखिए दूसरे वाले फिगर में यहां कहा जा रहा है सभी ए बी हैं, अगर आल मतलब सभी ए बी हैं तो कुछ वो ए बी होंगे। अभी तो बताया ना, जिसे कह दिया जाए हमारे कोचिंग के 100 बच्चे, 100 पुलिस हैं, कोई आए 5 लोग को खड़ा कर दे, 5 लोग खड़े हो जाओ, तो वो भी तो पुलिस होंगे, कुछ वो पुलिस हैं। वैसे सेम टू सेम, और सभी मतलब कहा सभी बी ए है, ये भी क्लियर है। सही बालक? तो इसमें हो जाएगा रिवर्स संभव है, रिवर्स पॉसिबल है। ठीक है, रिवर्स पॉसिबल है। तो और इसमें देखिए आल से सम नॉट नहीं निकलता है। और सुनिए, और इसमें जो सम वाली बात होता है, सम का मतलब ये होता है, सम का मतलब होता है बालक कुछ का होता है, कुछ का मतलब ये होता है 99%। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए ना, मतलब कुछ का मतलब होता है जैसे 10% कह दिया गया परसेंटेज में तो भी कुछ माना जाएगा, 25% कह दिया तो भी कुछ माना जाएगा, 75% कह दिए तो भी कुछ माना जाएगा, 99% कह दिए तो भी कुछ माना जाएगा, 99.999% कहा जाएगा तो भी कुछ माना जाएगा। जैसे हम कह दें आप एक डब्बा में लड्डू है, एक डब्बा में लड्डू ऐसे भरा है, एक डब्बा में पूरा लड्डू ऐसे लड्डू से भरा है डब्बा। ठीक है बालक?
ऐसे पूरा लड्डू से भरा है। अब कोई कह दिया जाए, कोई कह दे, जैसे हम कह दें कि आप लड्डू लेके आओ, अगर आप एक लड्डू लेके आओगे, एक लड्डू लाओगे तो भी कुछ माना जाएगा। और अगर ऐसे भरा है ना, अगर आप एक लड्डू लाओगे तो भी कुछ माना जाएगा, 2 लड्डू लाओगे तो भी कुछ माना जाएगा, 3 लड्डू लाओगे तो भी कुछ माना जाएगा, 4 लड्डू लाओगे तो भी कुछ माना जाएगा, 5 लड्डू लाओगे तो भी कुछ माना जाएगा, 6 लड्डू लाओगे तो भी कुछ माना जाएगा, 7 लड्डू लाओगे तो भी कुछ माना जाएगा, 8 लड्डू लाओगे तो भी कुछ माना जाएगा। या तो आप पूरा लड्डू समाप्त कर दी, एक बुनकी यहाँ छोड़ दोगे तो भी हम मानेंगे आप में कुछ लड्डू लाए। पूरा डब्बा भरा है, पूरा डब्बा लड्डू लाओगे आप हमें दे दोगे, एक बुनिया उसी में छोड़ दोगे तो भी हम मानेंगे कि आप में कुछ लड्डू लाए, क्योंकि एक बुनिया मतलब वहां पे छूट गया है। एक किसके अकॉर्डिंग, कथन एवं निष्कर्ष के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है। ठीक है बालक, अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नो ARB, कोई ए बी नहीं है। देखिए नो ARB का मतलब, देखिए नो ARB का मतलब हो गया नो ARB, कोई ए बी नहीं है। मतलब कह सकते हो कोई ए बी नहीं है, मतलब ना ए कोई बी के घर आ सकता है, ना बी कोई ए के घर जा सकता है। नो ARB का मतलब यही हो गया, कोई ए बी नहीं है। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, रिवर्स संभव है, रिवर्स पॉसिबल है, रिवर्स पॉसिबल है। ठीक है बालक, रिवर्स पॉसिबल है। और देखिए नो ARB, कोई ए बी नहीं है ना, कोई ए बी नहीं, ना ए बी के घर जा सकता है, ना बी ए के घर जा सकता है, तो रिवर्स संभव है, रिवर्स संभव है। अब तीसरा पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, नो से समनाट, समनाट निकलता है, नो से समनाट निकलता है। सही है, नो से समनाट निकलता है। जैसे नो से समनाट मतलब ए हो गया, अगर कोई ए बी नहीं है तो कुछ वो तो ए बी नहीं होंगे, समझ रहे हो कि नहीं। अगर कह दीजिए कोई बी ए नहीं है तो कुछ वो तो बी ए नहीं होंगे। जैसे कह दिया जाए हमारे कोचिंग के कोई लड़का डॉक्टर नहीं है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए हमारा क्लास चल रहा है, उस क्लास में कोई लड़का डॉक्टर नहीं है, तो कोई आया, कोई व्यक्ति आया, उसमें से 3 लोग को खड़ा कर दिया, 3 लोग खड़े हो जाओ, आप डॉक्टर हो। तो अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो 3 लोग कुछ में आएंगे तो वो भी तो नहीं डॉक्टर होंगे। अब बातें समझ में आ गई होंगी। तो वही बात है, अगर हमारे कोचिंग का कोई लड़का डॉक्टर नहीं है, 100 लड़के की बैच चल रही मान लीजिए, उसमें से कोई लड़का डॉक्टर नहीं है, कोई आया खड़ा कर दिया, खड़े हो जाओ 5 लोग को, 5 लोग जब खड़े होंगे तो कुछ में आएंगे तो वही डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर नहीं होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है नो से समनाट निकलता है। ठीक है बालक, एक पॉइंट और है, ये सब पॉइंट भी नोट करते चलिए। देखिए सेम सॉरी यहाँ सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। सही है। अब मान लीजिए इतना जो है बी ए जो है, इतना बी जो है ए है, इतना नहीं है, कुछ ए बी नहीं। एक फिगर ऐसे बनेगा और दूसरा फिगर ऐसे बन जाएगा, यहां बना दें। देखिए देखिए इसका मतलब इतना दूर ए बी है, इतना दूर बी जो है ए है और ए जो है बी है, इतना ए जो है बी नहीं है। ए का है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ऐसे भी बन सकता है। और एक फिगर ऐसे भी होता है, ए हो गया, ए बी हो गया, बी हो गया। अब देखिए ये देखिए इसमें भी कुछ ए बी नहीं है, मतलब कुछ ए बी नहीं है, यहां भी माना जाएगा कुछ ए बी नहीं है। क्लियर है बालक। अब इसका मतलब ए आप सोच रहे होंगे ये फिगरवा कहाँ है, ऐसे बना रहे हैं, यही वाला फिगरवा कहाँ, इसमें तो कोई ए बी नहीं है, इसमें तो कोई ए बी नहीं है। तो इसमें जो है लिख दें तब बता रहे, इसमें जो है दूसरा पॉइंट रिवर्स संभव नहीं है, रिवर्स पॉसिबल नहीं, रिवर्स पॉसिबल नहीं है, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अब जो तीसरा पॉइंट होगा दोस्तों, तीसरा पॉइंट बता दें, इसमें रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें रिवर्स पॉसिबल नहीं है।
अब देखिए आप ये वाला फिगर थोड़ा आप चिंतित होंगे, ये तो इसमें कोई ए बी नहीं है। अब बात समझिए, देखिए जैसे ये आपका घर है, आपका घर, ये आपके चाचा का घर, ये आपका घर है, ये आपके चाचा का घर है। आपसे और आपसे चाचा से हो गया झगड़ा, सही है। ये आपका घर है, ये आपके चाचा का घर है, तो आपसे और आपके चाचा से हो गया झगड़ा, सही है, आपके चाचा से हो गया झगड़ा। अब आप जो है आप अपने चाचा घर पे नहीं आ पाओगे, मनहाई है, सही है। आप अपने चाचा घर पे नहीं आ पाओगे, लेकिन आपके चाचा आपके घर पे चले जाएंगे, सही है ना। यही बात है, कुछ ए भी नहीं, मतलब आप अपने चाचा घर पे नहीं आ पाओ, क्योंकि आप अपने चाचा झगड़ा कर लिए हो। यहाँ सर्वे सर्वा आपके चाचा ही है, सही है। लेकिन आपके चाचा यहाँ आपके घर पे आएंगे, क्योंकि आप सर्वे सर्वा नहीं, आपसे बड़े आपके पापा हैं, तो आप अपने चाचा घर पे मतलब आपके चाचा आप घर पे आएंगे, कहीं कोने पाप का जो स्थान रहेगा आपसे नहीं मिलेंगे, बाकी पूरे घर वाले से मिलेंगे, सही है। यही का मतलब है कुछ ए भी नहीं, ए वाले फिगर से। समझ में आया? ठीक है, समझ गए बालक? तो चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जो चीजें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। सही है, डाउट है क्या किसी को? और एक पॉइंट होता है समनाट, समनाट सही हो तो, समनाट सही हो तो सम गलत होता है। समनाट सही हो तो सम का होता है दोस्तों, गलत होता है। ठीक है बालक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समनाट सही हो तो सम का होता है, गलत होता है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है, अब जो एक क्वेश्चन है इसको समझना है, इसी में से जो क्लू निकलेगा वही हम आगे आपको समझाएंगे, वही चीज हमेशा जो है आपको ध्यान में रखना है। अगर देखिए समनाट सही होगा तो सम गलत होगा। अब इससे क्या सीख मिली? आल से सम निकलता है और सम से आल नहीं निकलता है, और समनाट नो से समनाट निकलता है, और समनाट से सम नहीं निकलता है। सही बालक, एक क्लियर हो गया ना? आल से क्या होता है? सम निकलता है, क्लियर है, और सम से आल नहीं निकलता है, और क्या क्लियर हो गया हुआ? नो से समनाट निकलता है, और समनाट से नो, और समनाट से सम नहीं निकलता है। अब देखिए सभी ये बी हैं, क्या है? सभी ये बी है। पहला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, इसको समझिए। देखिए सभी ये बी हैं, देखिए कितना फिगर बनेगा, सभी ए देखिए सभी ए बी हैं, क्लियर है बालक? एक फिगर ए बनेगा सभी ए बी है, और दूसरा फिगर बनेगा सभी ए बी हैं, सही है। देखिए सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। पहला देखिए, पहला फिगर ऐसे बनेगा सभी ए बी हैं, और ऐसे भी बनेगा सभी ए बी हैं, क्लियर है बालक? अब देखना है सत्य वही माना जाएगा जो दोनों फिगर में सत्य होगा, एक फिगर में सत्य होगा तो सत्य नहीं माना जाएगा। अब देखिए सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, तो यहां से सभी बी ए है, लेकिन यहां तो गलत है, यहां कुछ बी ए है। एक क्या हो गया दोस्तों? यहां गलत है, यहां सही है, क्लियर है बालक? अब देखिए कुछ ए बी हैं, कुछ ए का है दोस्तों, कुछ ए बी है। अगर सभी ए बी है तो कुछ ए बी होंगे, अभी तो बताएं एग्जांपल के तौर पे। अगर सभी ए बी है तो कुछ ए बी तो होंगे, यहां का हो गया सही हो गया। अब यहां भी देखिए सभी ए बी है तो कुछ ए बी होंगे, यहां भी सही हो गया। अब कुछ बी ए हैं, देखिए कुछ बी ए हैं, एकदम क्लियर बात है, कुछ बी ए हैं। देखिए यहां तक छूट रहा है, यहां तक छूट रहा है, लेकिन यहां तक जो फिगर है उतना बी जो है ए है। अब यहां देखिए सभी बी है, तो ऑल में से सब निकलेगा, ए भी सही है, ए भी सही है। और देखिए कोई ए बी नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है, तो यहां देखिए कुछ सभी ए बी है, यहां भी गलत हो गया और यहां भी गलत होगा, सही बालक? और कोई बी नहीं, कोई बी ए नहीं है, ये भी गलत हो गया, कोई बी ए नहीं है। यहां देखिए कुछ बी ए है, यहां देखिए सभी बी ए है, और कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं, मतलब कुछ ए बी नहीं है, मतलब समनाट में से, यही बताया गया है, समनाट में से सम जो है
नहीं निकलता है, सम नॉट में से सम नहीं निकलता। यहाँ कहा कुछ ए बी नहीं है, यहाँ देखिए सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो यहाँ भी देखिए सभी ए बी हैं, गलत है, यहाँ भी सभी ए बी हैं, ये भी गलत है। और कुछ बी ए नहीं है, हाँ कुछ बी ए नहीं है, तो इससे हम सही मान सकते हैं, कुछ बी ए नहीं, यहाँ हम सही मान सकते, सही बात, कुछ बी ए नहीं है, लेकिन यहाँ का है गलत है। तो आपका का निकल का आया, का निकल का आया, देखिए निकल का है, का देखिए कुछ बी ए है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। तो आपका जो निकल का आया है बालक, यहाँ से निकल का आया है, देखिए ऑल से ऑल ए आर बी से जो निकल का आएगा, ऑल ए आर बी से निकल का आएगा बालक, का निकल का आएगा ऑल ए आर बी से, ऑल ए आर बी से निकल का आएगा सम ए आर बी, सम ए आर बी, और एक निकल का आएगा सम बी आर ए। सही है बालक, मतलब आप कह सकते हो यही दो निकल का। आगे हम ना इसको एकदम बढ़िया से बता देंगे, यही आप देखते उत्तर की प्राप्ति कर लो बालक, ठीक है। अब देखिए कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। अब कुछ ए बी का मतलब फिगर इसका कैसे बनेगा, 3 फिगर बनेगा। देखिए पहला फिगर बनेगा कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, और दूसरा फिगर बनेगा सभी ए बी हैं, और तीसरा फिगर बनेगा सभी बी ए हैं। सही है बालक, इतना फिगर बनेंगे। अब थोड़ा समझने वाला बात है बालक, किसमें सही है किसमें गलत है। अब देखिए सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, यहाँ गलत है, यहाँ कुछ बी ए हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ बी ए हैं, यहाँ देखिए सभी बी ए हैं, यहाँ सही माना जाएगा। अब देखिए मतलब 2 फिगर में गलत है, तीसरे फिगर में गलत है, तो पूरा जो है निष्कर्ष गलत है। सही कब माना जाएगा, जब तीनों फिगर में सही होगा तब सही माना जाएगा। यहाँ देखिए सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, हाँ सभी ए बी हैं, तो यहाँ देखिए कुछ ए बी हैं, ए भी गलत, यहाँ सभी ए बी हैं सही है, यहाँ भी कुछ ए बी हैं गलत। जब तीनों फिगर में सही होगा तभी सही माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ बी ए हैं, यहाँ कुछ बी ए हैं सही है, अब यहाँ कुछ बी ए हैं ये भी सही है, यहाँ सभी बी ए हैं तो कुछ निकलेगा ए भी सही है। सही है बालक, तो कह सकते हो कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ सभी ए बी हैं, कुछ वो ए बी होंगे, कुछ वो बी ए होंगे। अगर सभी बी ए हैं तो कुछ भी बी ए होंगे। सही है। अब देखिए कोई ए बी नहीं है, यहाँ कुछ है ये भी गलत, और यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। सही है, ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत। सही है, कुछ भी ए नहीं है। आपको लगता होगा, देखिए हाँ थोड़ा सत्य ऐसे बता दें, डायरेक्ट गलत करेंगे तब आप लोग घबरा जाओगे। ये देखिए कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं, कुछ ना कुछ तो है ना, ये तो सही है। यहाँ देखिए कोई बी ए नहीं है, ये भी गलत, कोई ए बी नहीं ये भी गलत। अरे कुछ ना कुछ, देखिए यहाँ कुछ ए बी ए हैं, यहाँ सभी कुछ बी हैं, यहाँ सभी बी ए हैं। और देखिए कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं, हाँ कुछ ए बी नहीं है, यहाँ भी सही हो गया। कुछ ए बी नहीं, यहाँ सभी ए बी हैं, ये भी गलत, और यहाँ कुछ ए बी नहीं, ये भी सही। सही है। अब देखिए कुछ बी ए नहीं है, हाँ सही है, यहाँ देखिए यहाँ भी सही है, और यहाँ सभी बी हैं, ये गलत है। ये सही कब माना जाएगा, जब तीनों फिगर में सही होगा तब सही माना जाएगा। इसका मतलब है बालक सिर्फ कुछ ए बी हैं, एक निष्कर्ष आपका सही है, तीसरा वाला। अब अगर ये निष्कर्ष दे दिया जाता कहीं पे, ऐसे निष्कर्ष दे दिया जाता, एक निष्कर्ष और जोड़ दिया जाता, कुछ ए बी हैं, ऐसे जो कथन है वही आपका निष्कर्ष होता, तो ये सत्य माना जाएगा, ये हमेशा गलत होगा। समझ लीजिए जो कथन दिया रहेगा सेम टू सेम, अगर वही निष्कर्ष दे दिया तो ये जो है हमेशा के लिए क्या होता है, गलत होता है। सही बालक, जो कथन में रहेगा वही एकदम निष्कर्ष में रहेगा, ये हमेशा गलत होता है। इसमें 3 लोग की बात रहता है, जैसे इसमें कथन निष्कर्ष, इसका मतलब एग्जाम्पल बताएं, जैसे आप बैठे हो, ऑफलाइन क्लास है, हमने आपको पेन दिया, हाँ हम आपको बोलेंगे, जैसे आपका नाम कोई भी है, हम नाम ले लें, जैसे नाम ले लें आकाश, एक पेन लेके जाओ सुनील को दे के आओ, तो आप जाओगे। अब निष्कर्ष आप जाओगे तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे आकाश
ए लेके जाओ पेन, सुनील देखो ऐसे नहीं कहोगे, आप कहोगे ये पेन लीजिए सर ने दिया है। तो जो कथन रहता है सेम टू सेम वही निष्कर्ष रहेगा, वो हमेशा गलत माना जाता है। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि कथन कोई कहता कोई और है, करता कोई और, निष्कर्ष कोई और निकालता है। इसमें 3 लोगों का रोल रहता है। सही है। जैसे फिर समझ लीजिए, जैसे हमने आपको सेब दिया, हमने कह दिया सुनील सेब लेके जाओ अनिल को दे दो। हाँ, अब जो सुनील है अनिल के पास जाएगा, बोलेगा ये सेब लीजिए सर ने दिया। ऐसे तो ना बोले सुनील सेब लेके जाओ अनिल को दे दोगे, क्योंकि जो कथन रहेगा सेम टू सेम वही निष्कर्ष रहेगा, वो का होगा हमेशा के लिए गलत माना जाता है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए नो कथन, देखिए नो ए आर, मतलब नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं, तो इसका जो बन जाएगा कोई ए बी नहीं है। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इसका मतलब है इनके बीच रिटेक्शन लगा। रिटेक्शन जब ऐसे हम लाइन खींचेंगे माना जाएगा रिटेक्शन, मतलब ना ए बी के घर आ सकता है ना बी ए के घर जा सकते हैं, रिटेक्शन लगा है। सही है। इन दोनों में झगड़ा हुआ रिटेक्शन, ना ए बी के घर जा सकता है ना बी ए के घर जा सकता है, इसीलिए कहा गया, देखा कथन है कोई ए बी नहीं है। तो इसका जो होगा सभी ए बी हैं, तुरंत गलत। सही है। तो गलत मतलब का है, आप ऐसे कह सकते हो जहां देखिए निगेटिव आ गया है, देखिए जो निगेटिव आ गया, जो निगेटिव आ जाता है तो आल जितना पॉजिटिव रहेगा वो गलत रहेगा हमेशा के लिए। सही है बालक। जितना निगेटिव, जब निगेटिव आएगा जो पॉजिटिव रहेगा हमेशा गलत रहेगा, और जब पॉजिटिव आएगा जो निगेटिव रहेगा हमेशा गलत रहेगा। कभी कभार ऐसा पॉइंट बनते हैं आइदर आज के, तब वही सही होता है। और जब निगेटिव आएगा पॉजिटिव हमेशा गलत रहेगा, और लेकिन सही जब निगेटिव आएगा पॉजिटिव हमेशा गलत रहेगा, बात समझिएगा। लेकिन जब पॉजिटिव आएगा कभी कभार जब निगेटिव सही होता है वही आइदर आर कंडीशन रहेगा, वही सही रहेगा। सही है। अब देखिए कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, सही है एकदम। अब कहा गया कुछ ए बी नहीं है, सही बात। जब कुछ ए बी नहीं, जब कोई ए बी नहीं है तो मतलब कोई ए बी नहीं है, तो यही बताया गया है कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी होंगे, तो नो में से सम नॉट निकलेगा, यही तो बताया गया। नो में से क्या निकलेगा? सम नॉट निकलेगा। अगर कोई ए बी नहीं तो कुछ ए बी नहीं होंगे। जैसे कह दिया जाए हमारे क्लास के कोई बच्चा डॉक्टर नहीं, तो कोई या 2 लोग खड़ा कर दिए तो 2 ही लोग तो बी डॉक्टर नहीं होंगे, ये भी सही है। और इधर देखिए कुछ भी ए नहीं है, ये भी सही है। अगर कोई भी ए नहीं तो कुछ खुद भी ए नहीं होंगे। क्लियर है बालक? इस बात से सहमत हो नहीं आप लोग? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा कथन, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, सही है। कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। ठीक है बालक, सम ए आर नॉट बी। तो इसका जो फिगर होता है 2-3 फिगर बनते हैं, इसमें 2-3 फिगर बनते हैं। देखिए इसमें देखिए पहला फिगर ऐसे बन जाएगा, देखिए पहला फिगर ये बन गया। हम मान रहे हैं इतना दूर इतना जो है इतना ए जो है बी है, लेकिन इतना नहीं। एक फिगर ऐसे ही बन जाएगा, और दूसरा जो फिगर बन जाएगा दोस्तों ऐसे ही बन जाएगा, ए बी ऐसे ही बन जाएगा। सही है। इतना दूर हम मानते हैं ए जो है बी है, लेकिन इतना दूर नहीं है, ए भी हो जाएगा। सही। ऐसे भी फिगर बनेंगे, लेकिन क्या है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो इसका कई फिगर बनते हैं, कई प्रकार के फिगर बनते हैं। ठीक है बालक, सही है। तो देखिए पानी थोड़ा पी ले। सही है। और ऐसे भी फिगर बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी इतना दूर नहीं है। इसका कई फिगर बनता है, इसमें घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है बालक। लेकिन कब? जब सब में सत्य होगा तभी सत्य माना जाएगा। हम 2 ही फिगर से कंपेयर करा देंगे, कुछ ए बी नहीं, हम दो ही फिगर से आपका कंपेयर करा देंगे, घबराने वाली बात है नहीं। देखिए सभी ए बी हैं, तुरंत गलत। यहाँ देखिए कुछ ए बी हैं, सही है। सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, ए भी गलत। सभी ए बी हैं, ए भी गलत हो जाएगा। सही है बालक। और देखिए
कुछ बी ए हैं, कुछ ए बी हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ बी ए हैं, हम माना थे कुछ बी ए हैं, यहाँ सही है, लेकिन यहाँ तो गलत है, यहाँ तो गलत है। और एक फिगर बनेगा, देखा ऐसे भी बनेगा, कुछ ये भी देखिए ऐसे भी बनेगा, बना दे रहे हैं बढ़िया से, नहीं कहोगे बनाने, ऐसे देखिए ए हो गया ए हो गया बी, सही बालक। ऐसे भी बनेगा इसका, और ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा फिगर। तो हर फिगर में जब सत्य होगा तब सत्य मान। अब देखिए कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, देखिए यहाँ कुछ ए बी नहीं है, क्लियर है बालक, कुछ ए बी नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ ए बी नहीं है, यहाँ देखिए, और देखिए और कहा गया कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं तो कुछ बी ए भी नहीं होंगे, देखिए यहाँ भी सत्य है। तो कई फिगर इसका सत्य माना जाता है। अब कुछ ए बी नहीं है, ए भी गलत माना जाएगा। कुछ ए बी नहीं है, तो अगर इससे लोगे सही है, इससे लोगे सही है, तो यहाँ देखिए सभी ए बी हो जाएंगे, सही है, ये भी गलत। और कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, तो यहाँ से लोगे, हाँ देखिए यहाँ भी ऐसे भी फिगर रहेगा, ऐसे भी ए हो गया, हे बी हो गया, कोई ए बी नहीं, यहाँ सत्य है, लेकिन यहाँ का हो जाएगा गलत हो जाएगा, सही है। और देखिए कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं, यहाँ देखिए कुछ निकल रहा है, ये भी गलत हो गया। और कुछ बी ए नहीं है, सही है, ये 5 कहाँ, कुछ बी ए नहीं है, तो यहाँ देखिए सही है, कुछ बी ए नहीं है, यहाँ भी सही होगा, कुछ बी ए नहीं है, यहाँ भी सही होगा, यहाँ भी सही, इस वाले फिगर से क्या हो जाएगा, गलत होगा, यहाँ कोई ए भी नहीं है, सही है, कुछ ये भी नहीं है। मतलब हर फिगर में जब सत्य होगा तब ये सत्य माना जाएगा, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है बालक, कोई सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नोट देखिए, नोट लिख लीजिए, देखिए नोट, ऑल ए आर बी में से निकला था का, ऑल ए आर बी में से आपको निकला था सम ए आर बी, सही है, और का निकला था सम बी आर ए, ऑल ए आर बी में से। और देखिए सम ए आर बी में से निकला था सम ए आर बी, सही है, सम ए आर बी में से निकला था सम बी आर ए निकला था, ठीक है बालक, सही है। और नो ए आर बी में से निकला था नो बी ए आर, नो बी ए आर, और सम ए आर नॉट बी, और सम ए आर नॉट, सम बी आर नॉट ए निकला था। अब देखिए सब ए आर नॉट बी में से कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला था, ठीक है बालक, कुछ नहीं निकला था, सही है। ये नोट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सभी ए बी हैं। आज हम सिर्फ आपको बता रहे हैं ना, पूरा निष्कर्ष नोट लिख लीजिए ना। देखिए सभी ए बी हैं, जितने ए हैं, यहां लिखिए थोड़ा, सभी ए कहाँ है बालक, बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी बी कहाँ है बालक, सी हैं, सभी बी कहाँ है, सी हैं, सभी सी कहाँ है बालक, डी हैं, सभी सी कहाँ है बालक, डी हैं, क्लियर है बालक। सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी सी डी हैं, सही है बालक, सभी सी डी हैं, क्लियर है बालक। अब देखिए निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष से है सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, एकदम क्लियर बात, ए यहाँ है, सी यहाँ है, सी के अंतर्गत ए आएगा, एकदम क्लियर है, सभी ए सी हैं, सही है बालक। हाँ, अब आगे कहा गया है सभी बी डी हैं, सभी बी डी हैं, क्लियर है, बी यहाँ है, डी यहाँ, सभी बी डी हैं, क्लियर है बालक, ये भी सही है। अब एक पढ़ाते हैं 50-50%, 100% करके, वो हम नहीं बता रहे, हम डायरेक्ट फिगर बताए, फिगर वाला जो है बेटर रहता है ना, सही, 50-50%, 60-60% वाला, 100% वाला, इस सूत्र वाला हो जाता है। और सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, गलत है, कुछ बी ए हैं, देखिए सभी बी ए नहीं है, कुछ बी ए हैं, सही है। सभी सी ए हैं, गलत है, सभी सी ए नहीं है, सभी ए सी हैं, सही है, कुछ सी ए हैं, ये गलत है। और कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी है, क्लियर है। अगर सभी ए सी हैं तो आल में से सब निकलेगा, तो आल में से सब निकलेगा, तो कुछ ए सी होंगे, सही बात है। और कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, सही है। अगर कुछ सी बी हैं, देखिए कुछ सी बी हैं, एकदम क्लियर बात है। कुछ देखिए सी वाला फिगर यहां तक है, बी वाला फिगर यहां तक है, कुछ सी बी हैं, सही है। और देखिए कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो कुछ ए बी होंगे, एकदम राइट है। तो इससे का निष्कर्ष निकला,
इससे ये निष्कर्ष निकला, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे, अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो क्या निकलेगा, ऑल और सम। और अगर बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो क्या निकलेगा, सिर्फ सम निकलेगा, सम। समझ में आया? जब आप अंदर से बाहर की तरफ आओगे ऑल सम दोनों निकलेगा। अगर सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे, अगर सभी बी सी हैं तो कुछ बी सी होंगे, तो ऑल और सम दोनों निकलेगा। लेकिन अगर अंदर से अब बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो सिर्फ सम निकलेगा, क्योंकि अगर कह दिया जाए कुछ डी सी है, सही बात, कुछ डी सी है, लेकिन सभी डी सी नहीं होंगे। समझ में आया बालक? नोट कर लीजिए, नोट लिखाए हैं सब, देख लीजिए यहाँ पे नोट, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम पढ़ें। ले लीजिए, हो गया। देखिए, अंदर से बाहर की तरफ जाने पर ऑल और सम दोनों सही होता है। अंदर से जैसे अंदर से आप बाहर की तरफ जाओगे, ऑल सम दोनों सही होगा। सही बालक, ऑल और सम दोनों सही होगा, लेकिन दोनों सही होता है, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ केवल सम सही होगा। क्या सही होता है दोस्तों? केवल सम सही होता है, ठीक है। ऑल से सम निकलता है, लेकिन सम से ऑल नहीं निकलता है, ठीक है बालक, यही तो बताया गया था। ऑल में से सम निकलेगा, लेकिन सम में से ऑल नहीं निकलेगा। ऑल में से सम निकलेगा, सम सही होगा, लेकिन सम में से ऑल नहीं निकलेगा। ऑल में से सम निकलेगा, लेकिन सम में से ऑल नहीं निकलेगा, ठीक है बालक। नो से सम नॉट निकलता है, लेकिन सम नॉट से नो नहीं निकलता है, ठीक है बालक। नो से अगर नो है, नो से सम नॉट निकलेगा, लेकिन सम नॉट से सम नहीं निकलेगा। सही बालक, सम नॉट से सम नहीं निकलेगा, ठीक है। समझ में आया? एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। नो से सम नॉट निकलता है, लेकिन सम से सम, फिर सुन लीजिए, ऑल से सम निकलता है और सम से ऑल नहीं निकलता है। नो से सम नॉट निकलता है, क्लियर है, और सम नॉट से नो और सम नॉट से नो नहीं निकलेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन सम नॉट से सम नहीं निकलता है, ना ही कोई कह दिया जाए कुछ मोर, जैसे कुछ मोर सांप नहीं है, तो कोई सोचेगा कुछ मोर सांप नहीं है तो कुछ है, तो सम नॉट से सम नहीं निकलता है, ठीक है बालक। सम नॉट से सम नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस प्रश्नावली को समझने के लिए निम्न बातों का ध्यान देते हैं। इस प्रश्न लिख लीजिए आप लोग, इस प्रश्नावली को समझने के लिए निम्न बातों का ध्यान देते हैं। पहला, सर्वप्रथम प्रश्न को पढ़कर मिनिमम ओवरलैपिंग का फिगर बनाते हैं। तो ये दो फिगर होता है, एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है। जिसे कह दिया जाए, देखिए समझिए, जिसे कह दिया जाए सभी ए बी हैं, सभी ए बी है, तो इसका मिनिमम जो फिगर बनेगा सभी ए बी हैं, और मैक्सिमम जो फिगर बनेगा सभी ए बी हैं। ए मिनिमम फिगर है, ए मैक्सिमम फिगर है, ठीक है बालक। अब देखिए, यदि प्रश्न पॉजिटिव हो तो उसे फिगर से चेक कर लेते हैं। यदि फिगर में सही हो तो सही होगा, अन्यथा गलत होगा। परंतु यदि निष्कर्ष निगेटिव हो तो हम उसे अपना शत्रु मानते हैं और उस पर भरोसा नहीं करते हैं, और उस निष्कर्ष में एक्सपेंड करके क्या करते हैं, चेक करते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव आपका कथन दिया गया है तो आप यही मिनिमम फिगर बनाओगे, ये मिनिमम है। अगर मिनिमम फिगर बनाओगे तो आपका सही गलत आ जाएगा। लेकिन जब निगेटिव रहेगा तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों फिगर बनाना पड़ेगा, वो आपका शत्रु है, तो फिगर स्पेंड करके देखेंगे एक का है मैक्सिमम, एक का है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों फिगर बना के आपको चेक करना पड़ेगा, कब? जब आपका निगेटिव आएगा तब कथन, ठीक है। उसके ऊपर भरोसा नहीं करना, वो आपका कहा है दोस्तों शत्रु है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हमें अंतिम उत्तर देते समय निष्कर्ष का ध्यान देना होता है। यदि सब्जेक्ट एक है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हो तो समान या समान किए जा सके तो निम्न तीन स्थितियों में आइदर आर लगता है। सम, सम नॉट, ऑल, सम नॉट, सम और नो। सही बालक, अगर
एक में सम आया है, दूसरे कथन में सम नॉट आया है, एक में आला है, दूसरे में सम नॉट आया है, एक सम आया है, दूसरे में नो आया है, तो यहाँ आइदर आर लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? आइदर आर लगेगा। क्या लगेगा? आइदर आर। ठीक है, निम्न यही 3 स्थितियों में आइदर आर लगता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए बालक, और उसके बाद अब बता दें, देखिए आइदर आर कहाँ लगता है। एक क्वेश्चन डाल दिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर डाल दिए हैं। देखिए जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं कुछ बिल्ली सांप हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कुछ बिल्ली कुछ कुत्ते। देखिए कुछ कुत्ते कहाँ हैं? बिल्ली हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली सांप हैं। कुछ बिल्ली कहाँ है बालक? सांप है। कुछ बिल्ली सांप है। एक फिगर ए बनेगा। अब आपका जो निष्कर्ष है देखा निगेटिव दे दिया गया है। जब निष्कर्ष निगेटिव रहे तब इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। ये मिनिमम फिगर है तो आपको मैक्सिमम फिगर भी बना लेना है। इसके ऊपर भरोसा नहीं, ये आपका शत्रु है। एक फिगर ए बनेगा, एक फिगर ए भी बन जाएगा। एक फिगर देखा, कुत्ते बिल्ली और ये तीनों एक ही में सांप। सांप देखिए यही कहा गया है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली सांप हैं, कुछ बिल्ली सांप है। यहां कहो करोगे तब तो भी कुछ बिल्ली सांप है का, यहां जो है सांप को बना दी तो भी कुछ बिल्ली सांप है। और सांप और कुत्ता मना तो नहीं किया गया है, जब मना करेगा तब इनके घर पे नहीं जाएंगे, नहीं तो हम फिगर को स्पेंड हम करा के ऐसे बना देंगे। कब बनाएंगे? ये हमारा पहले ऐसे ही हल हो जाता, लेकिन देखिए निगेटिव आया, निगेटिव इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। तो आपको बताया, देखिए कुछ एक का है सम है, सही है बालक, कुछ का है एक का है सम है। यहां देखिए कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, एक का है समनाट है। यहां देखिए समनाट है, यहां सम है। आपको यही बताया गया था जब सम, देखिए यही बताया गया था आपको ना, देखिए सम प्लस समनाट, आल प्लस समनाट, सम प्लस नो आएगा तो हमेशा आइदर आर लगेगा। तो यहां आया कितना? सम, और समनाट आया तो आइदर आर लगेगा। अब देखिए समझिएगा, ये देखिए अब यहां देखिए फिगर दोनों सही होगा तभी सही माना जाए। देखिए कुछ कुत्ते सांप हैं, कुछ कुत्ते सांप हैं। यहां से देखिए, यहां देखोगे कुछ कुत्ते सांप हैं, एकदम क्लियर बालक है, कुछ कुत्ते सांप हैं। लेकिन यहां देखिए कोई कुत्ता सांप नहीं है, तो इस फिगर में ये सही हो रहा है। यहां देखिए कोई कुत्ता सांप नहीं है, इस फिगर में ये सही हो रहा है। ठीक है बालक, इस फिगर में ये सही हो रहा है, इस फिगर में ए वाला सही हो। देखिए कोई कुत्ता सांप नहीं है तो कोई कुत्ता सांप नहीं है, और कुछ कुत्ते सांप हैं, देखिए कुछ कुत्ते सांप हैं, सही है। तो अब जो है किसी ने कहा, जैसे कोई, जैसे अब दो लोग सनी, देखिए अब निष्कर्ष निकालना है। और दो लोग खड़े हैं, एक लोग कहा था कुछ कुत्ते सांप हैं, एक लोग आयन कहा था कोई कुत्ता सांप नहीं है। तो यहां आइदर आर लगेगा, तब हम एंट्री मारेंगे, हम कहेंगे या तो कुछ कुत्ते सांप हैं या तो आप सही है, और कोई कुत्ता सांप नहीं या तो आप सही है। ना दोनों एक साथ सही कर सकते हो, ना दोनों एक साथ गलत कर सकते हो। क्यों? एक कहा था कुछ कुत्ते सांप है, एक कहा था कोई कुत्ता सांप नहीं है। जब कहा था कोई कुत्ता सांप नहीं तो कैसे एक साथ सही ना हो सकता, ना एक साथ दोनों गलत हो सकता है। तो आपका यही आंसर हो, पहला आर दूसरा। सही है बालक, पहला आर दूसरा, आइदर आर यही लगेगा। ठीक है बालक, आइदर आर यही लगेगा। ठीक है, तो आइदर आर कंडीशन बताए, सम, समनाट, आल समनाट और नो सम, जहां दिखेगा ऐसे तो वहीं आइदर आर लगेगा। ये दिमाग में फिट कर लीजिए, आइदर आर का कंडीशन हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। आइदर आर जो सब डरते हैं, अरे आइदर आर कुछ नहीं, आइदर आर सही है। आपके लिए कोई मतलब हवाई बना दोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करा देंगे, कल से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस तौर पे मतलब एकदम लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है बालक, तो आज कुछ बचा नहीं है ना? हाँ बस, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।